पिछले पार्ट में हाओचन और सार ने एक साथ मिलकर यूफू के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए यूफू कुछ भी नहीं कर पाता। अब इस बात से इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने यूफू को बहुत ही आसानी से हरा दिया और इसीलिए वे सभी इस बात से काफी खुश होने लगते हैं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इस बात से काफी खुश हो गया था और कहने लगता है कि ये तो बहुत ही आसानी से खत्म हो गया और ऐसा लगता है कि हमने इसके कई टुकड़े कर दिए। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओचन इसके बारे में समझ गया था और फिर कहता है कि नहीं, इसमें कोई गड़बड़ है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यूफू असल में अभी भी जिंदा है, जिसने कि अब इन पर अपने प्रेशर का यूज कर दिया था और इसीलिए हम देखते हैं कि वे अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर कहने लगता है कि मैंने तो इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था, क्योंकि मुझे पता है कि तुम ही हाओचन हो और तुमने ही मेरे ब्रदर को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन भी इस बात से परेशान हो गया था और फिर वो इसके बारे में याद करने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूफू अब हाओचन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो इसके ऊपर अटैक करना भी शुरू कर देता है और कहने लगता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है और इसीलिए मैं भी तुम्हें यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाने दूंगा। फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें बहुत पहले ही मार दिया होता, लेकिन असल में मून डिमन गॉड अगेरस ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया और इसीलिए मैं इसी मौके के तलाश में था कि कब तुमसे मेरा सामना हो। इसके बाद वो कहने लगता है कि आज तो तुम खुद ही मेरे सामने आ गए और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन यूफू ने इसके अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सायर इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि यूफू इतना आसानी से शांत होने वाला नहीं होता और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। तब इसे देख हाओचन कहने लगता है कि इसकी स्पीड काफी फास्ट है, जिसका वजह से अगर मेरे पास में कोई अच्छी स्किल नहीं होती तो फिर तो ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हाओचन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो फिर से इसके अटैक को रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए यूफू इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूफू अभी भी इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसीलिए अब उसने अपने डोमेन पावर का यूज कर दिया था, जिसका वजह से हम देखते हैं कि सभी की स्पीड काफी स्लो हो गई थी और अब कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। तभी यूफू कहने लगता है कि जिसकी भी स्पीड मेरे से कम होगी वो मेरे डोमेन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यूफू ने फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और इसका यूज करके हाओचन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर इस बात से काफी परेशान हो गई थी और वो तुरंत इसे बचाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यूफू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहने लगता है कि तुमने मेरे ब्रदर को मारा है और इसीलिए आज मैं तुम्हें मारकर इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने इसके पावर से अपने आप को आजाद करा लिया था, जिसके बाद वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है और फिर वो कहती है कि क्या तुमने इसे मारने से पहले मुझसे पूछा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूफू इस बात से और ज्यादा हैरान हो गया था और फिर कहता है कि तू मेरे डोमेन से बच कैसे गई। तब इस पर सायर कहती है क्योंकि मैं तुमसे फास्ट हूँ और फिर वो इसके ऊपर अटैक करके इसे दूर कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि यूफू को इस बात के ऊपर यकीन नहीं होता, वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और फिर हम देखते हैं कि उसने सायर के ऊपर अटैक करने के लिए अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और यूफू जैसे ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है हम देखते हैं कि सायर ने इसे बहुत आसानी से रोक लिया था और इसीलिए यूफू अपने इस पावर से इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूफू इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और वो कहने लगता है कि इसने मेरे सारे क्लोन को बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया और इसीलिए क्या ये सच में मुझसे फास्ट है। तभी हम देखते हैं कि सायर ने भी अपने बहुत सारे क्लोन को क्रिएट कर लिया था, जिसका यूज करके वो यूफू के ऊपर अटैक करने लगती है। लेकिन यूफू इसके पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सायर के ऊपर पीछे से अटैक करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन सायर ने इस बार भी इसके अटैक को रोक लिया था और इसीलिए यूफू इस बार भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर अभी भी हम देखते हैं कि यूफू इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो और भी तेज स्पीड से इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहां हम देखते हैं कि सायर को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो इसके सारे अटैक से अपने आप को बहुत आसानी से बचा लेती है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि यूफू इसके सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो सायर से कहने लगता है कि अगर तुम उससे फास्ट भी हो तो क्या हुआ, लेकिन इसके बाद भी अगर एक बार तुम इसका पावर में फंस गई तो फिर तुम वहां से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने सायर को मून डिमन गॉड अगेरस के द्वारा लगाए गए प्रोहिबिशन में फंसा दिया था, जिसके वजह से सायर अब इसमें से निकलने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। तब इसे देख यूफू कहने लगता है कि तुम इसे ब्रेक करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए आ गया था ताकि वो इसे मार सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायर ने इसमें से अपने आप को बहुत ही आसानी से आजाद करा लिया था, जिसके बाद वो इस पर अपने डेथ कोड वाले पावर का यूज कर देती है, इसीलिए यूफू अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि सायर अपने पावर का यूज करके इस
इसे बहुत ही आसानी से मार देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी खुश हो गए थे और लिनसिन इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि आप सच में बहुत ही औसम हैं। लेकिन तभी हाओचन कहता है कि अब हमें इसमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए और हमें जल्दी से मून डिमन पिलर को खोजना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे कुछ ही देर में मून डिमन पिलर को खोज लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओचन ने हाओयू को बाहर निकाल लिया था, जो कि तुरंत अपने पावर को एक्टिवेट करके मून डिमन पिलर पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मून डिमन गॉड एगेरस को भी इसके बारे में पता चल गया था और फिर वो कहता है कि मेरे पिलर के ऊपर तो अटैक होने वाला है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसे रोकने वाला था, जबकि वहीं उधर हम देखते हैं कि हाओयू भी इसमें कोई देरी नहीं करता और वो भी अपने पावर का यूज करके उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तभी एगेरस कहने लगता है, मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम सीधे मेरे पिलर के ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करोगे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें अपने लाइफ के बारे में कोई चिंता नहीं है और अब इसीलिए तुम सभी मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि एगेरस भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से उसने अपने पिलर के पावर को एक्टिवेट कर लिया था। फिर वो कहने लगता है कि मेरे पिलर को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम इसकी सजा भुगतने के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि एगेरस ने सीधे अपने पावर को पिलर के पास में एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके इन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी परेशान हो गए थे और लिनसिन हाओयू से कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि अब एगेरस ने भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से हम यहाँ पर फंस जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि एगेरस अपने पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हाओयू ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, जिससे रोकने के लिए एगेरस कुछ भी नहीं कर पाता और ये पावर उसके पिलर पर चली जाती है। जबकि वहीं हम देखते हैं कि एगेरस अपने पावर से इनका कुछ भी नहीं कर पाया होता, इसीलिए वो कहने लगता है कि अचानक से वो गायब क्यों हो गए और आखिरकार वे चले कहाँ गए। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओचन और उसके साथियों को कुछ भी नहीं हुआ था और वे टेलीपोर्ट होकर कहीं दूसरे जगह आ गए थे। तभी चेन कहने लगती है कि मैं तो वहाँ पर काफी डर गई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि अब हम एगेरस का पावर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हम सभी वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से मारे जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिनसिन भी इस बात से काफी डर गया था और कहता है कि हम तो लगभग वहाँ पर पकड़े जाने वाले थे। वहीं उधर हम देखते हैं कि सीमा सियान की हालत भी खराब हो गई होती है और कहता है उम्मीद है कि हम फिर से उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं जाएंगे। तभी हाओचन ने 72 पिलर वाले डीमन गॉड के डीमन क्राउन को बाहर निकाल लिया था और फिर हम देखते हैं कि वो मीटिंग के बारे में याद करने लगता है, जहां उसने कहा था कि डीमन गॉड हुआ के बाद 72 पिलर वाला डीमन गॉड सबसे पावरफुल है, जिसके वजह से इसके लिए कोई चांस नहीं है कि हम उसके डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर सकें। इसीलिए हमारा असली गोल स्टार डीमन गॉड होगा, जिसके बारे में सुनकर मास्टर चियू भी इस बात से हैरान हो जाते हैं। तब इस पर हाओचन कहता है कि स्टार डीमन गॉड इस समय बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि वो हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा और इस तरह से हम उसके डीमन पिलर को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देंगे। फिर वो कहने लगता है कि इस समय सारे डीमन 6 मेजर पास के ऊपर अटैक करने में लगे हुए हैं, जबकि वहीं डीमन को रोकने के लिए टाइटल लेवल वाले डीमन हंटिंग ग्रुप भी वहां पर आ गए हैं। इसके अलावा हाओयू ने अपने पावर का यूज करके मून डीमन पिलर के ऊपर अटैक कर दिया है, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मून डीमन गॉड एगेरस इसमें कुछ टाइम के लिए बिजी रहेगा। इसीलिए अब हमें जितना जल्दी हो सके स्टार डीमन पिलर को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके वजह से डीमन क्लैन को बहुत हैवी लॉस होगा और इस तरह से ये वॉर खत्म हो जाएगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।